मेरे प्रियो, मैं छोटा सा संदेश आपके साथ बांटना चाहता हूँ। आज दोपहर जब मेरा फास्टिंग था और मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा था कि आप लोगों को परमेश्वर की संगति में रहना जरूरी है। 666 की मोहर बन चुकी है। शैतान पूरी दुनिया में अपना काम तेजी से कर रहा है, लेकिन उससे डबल स्पीड से परमेश्वर का काम हो रहा है। लोग बच रहे हैं, यीशु मसीह को अपना जीवन दे रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं और अपने पापों से मुड़ रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ही बचाने वाला है। बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, हर तरह की प्रॉब्लम और सिचुएशन से छुटकारा देने वाला है। इसलिए आज परमेश्वर का आत्मा इस वचन के द्वारा आपसे बात करने वाला है। वचन है पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसके 1 वचन से लेकर उसके 4 वचन तक परमेश्वर कहता है, द फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 ऑनवर्ड्स टू 4। वहाँ पर लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो हमने देखा और सुना है उसका समाचार भी तुम्हें देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। 3 वचन में लिखा है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और पुत्र यीशु मसीह के साथ है। यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा, यह संगति के बारे में सिखाता है। आज परमेश्वर कह रहा है विश्वासियों को एक संगत में आना जरूरी है। आज कलीसिया को परमेश्वर की संगत में रहना जरूरी है। जब आप पवित्र आत्मा की, जब आप परमेश्वर की संगति में रहेंगे तो आप लोग अपने ऊपर जो बोझ है उससे फ्री हो जाएंगे। परमेश्वर की संगति में आकर आप लोग अपने अंदर के डिप्रेशन से आज़ाद हो जाएंगे। परमेश्वर की संगत में आकर आप लोग अपने अंदर एक एनर्जी को, एक बूस्ट को, एक इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता हुआ देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर मुश्किलों में खड़ा करता है, हालातों में आपको संभालता है, गहराइयों से ऊंचाइयों पर लेकर जाता है, आपको अंधेरे से रोशनी की ओर लेकर जाता है, गुड से बेटर करता है, ग्रेट से ग्रेटेस्ट करता है, डाउन से अप करता है, और परमेश्वर नो से यस करता है। आज वही सेम गॉड, वही सेम परमेश्वर आपसे कह रहा है, अगर आप बुरे समय से बचना चाहते हो, संसार की झूठी डॉक्ट्रिन से, संसार के बुरे विचारों और बुरी योजनाओं से जो आपको और आपके परिवार को नाश करना चाहती है, आज आपको परमेश्वर की संगति में रहने की ज़रूरत है। क्योंकि परमेश्वर की संगत आपको इनकरेज करेगी, आपको बचाएगी, आपके बहते हुए जीवन को कंट्रोल में लेकर आएगी। हम देखते हैं आदम और हवा को जब परमेश्वर ने बनाया, उन्हें अदन की वाटिका में रखा और खुदा ने उन्हें हर एक अच्छी वस्तु के साथ ब्लेस किया। खाने के लिए उनके पास हर फ्रूट था, हर वेजिटेबल्स थी, हर एक तरह का दूध, हर एक तरह का उनके पास खाना था, हर तरह का परमेश्वर ने उनको आशीष और अधिकार दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की संगति में थे। अगर आज आप चाहते हैं कि आपके घर में ब्लेसिंग आए, आपके जीवन में, आपके पारिवारिक शेड्यूल में उन्नति और तरक्की आए, तो आपको परमेश्वर की संगति में रहने की ज़रूरत है। अगर आप नेगेटिव लोगों की संगति करोगे तो आप लोग कभी तरक्की नहीं पा पाओगे। अगर आप संसारिक, व्यभिचारी, पापी या शराबी लोगों की संगत करोगे तो आप अपने मिशन को कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। कामयाब होने के लिए कामयाब लोगों के साथ रहना है। सच्चे, पक्के, ईमानदार और विश्वास योग्य बलीवर बनने के लिए आपको उस तरह के विश्वासियों और चर्च के साथ रहना है। वचन में क्या लिखा है, जब तुम परमेश्वर की संगत में रहते हो तो परमेश्वर तुम्हें क्या करता है, अपनी सहभागिता में लेकर तुम्हारे ऊपर हर एक चीज़ को प्रकट करता है। यूहन्ना लिखता है कि हमने उस वचन को ध्यान से देखा, सुना, उसे छुआ,
छूने का मतलब कि वो वचन देहधारी हुआ था। और वो क्या कहता है, हम आपको यही समाचार देते हैं कि तुम भी उस सहभागिता में आ जाओ, तुम भी उस पवित्र संगति में आ जाओ। आज इस संसार के हालातों को लोग बिगड़ता हुआ देख रहे हैं। कोई कह रहा है इलोन मस्क ने एक चिप तैयार की है जो ब्रेन में प्लांट की जाएगी और वो चिप से इंसान को कंट्रोल किया जाएगा। कोई बोल रहा है वो 666 की मोहर है। कुछ लोग बोल रहे हैं 2030 तक इंसान की हड्डियों को, उसके शरीर को एक मशीनरी के रूप में इम्प्लांट कर दिया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं इंसान को एक कुत्ते की तरह, डॉग की तरह गुलाम बना लिया जाएगा। बहुत तरह तरह की खबरें, न्यूज़, दुनिया नाश हो जाएगी, ये संसार खत्म होने वाला, बहुत सारी खबरों को हम सुनते हैं। लेकिन ये बैड न्यूज़ है। एक आपके लिए मैं आज गुड न्यूज़ ये दे रहा हूँ कि परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, आपको ब्लेस करने की, आपके परिवार को, आपको ऊंचा उठाने की, आपको डिप्रेशन से, पाप से, बीमारी से निकालने की योजना है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जब तुम उसके वचन को सुनोगे तुम आज़ाद हो जाओगे, तुम ब्लेसिंग को हासिल करोगे और खुदावन तुम्हारी जीवन में अद्भुत काम करेगा। और यूहन्ना क्या कहता है, तुम्हें परमेश्वर की संगति में रहना होगा, उसकी फेलोशिप में आना होगा। क्योंकि परमेश्वर की संगति में आदम और हवा थे और उन्हें परमेश्वर ने सब कुछ दिया। लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर की संगति से दूर हुए, उन्होंने पाप किया। पाप की वजह से मृत्यु उनकी ज़िंदगी में आई। जैसा कि रोमियो उसके 3 अध्याय उसके 23 वचन में लिखा है कि हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। महिमा से मतलब परमेश्वर की संगति से, उसकी फेलोशिप से रहित हो गए। आज कितनी प्रार्थनाएं, फास्टिंग, कितनी लंबी लंबी आराधनाएं की जाती है ताकि हम फिर परमेश्वर की संगति में आ जाएं। हमारा टूटा हुआ तार, हमारा प्लग जो बाहर आ चुका है, दोबारा फिर परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाए। कितनी कोशिशें, हार्ड वर्क, मेहनतें की जाती है दोबारा फिर परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए। लेकिन आपको खुश होना चाहिए, आपको इस चीज़ के लिए परमेश्वर का थैंक्स करना चाहिए कि आप लोग यीशु मसीह के द्वारा, चर्च संगति के द्वारा परमेश्वर के साथ जुड़ चुके हैं, पाप से क्षमा पा चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज़, आप आदम और हवा की तरह आज सारी आशीषों को हासिल कर रहे हैं। और जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं उन आशीषों को हासिल करने के लिए जा रहे हैं। बोलो आमीन। मेरे प्रियो, संगति करने का सबसे पहला फायदा क्या है कि आप लोग पवित्र बनते हैं। यू बिकम अ होली पर्सन बिफोर गॉड। आज के टाइम में पवित्र बने रहना बहुत ही कठिन है। टीवी पर अश्लीलता, गंदी फिल्म, फोटोज़, बहुत सारे दूषित वातावरण, बहुत सारी नेगेटिविटी और दुनिया के प्रदूषित दोस्तों के बीच में अपने आप को साफ पवित्र रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप कोई ड्रिंक, दवाई खाकर अपने आप को पवित्र नहीं बना सकते। केवल परमेश्वर की संगति ही आपको साफ, पाक और पवित्र बना सकती है। जब आपने पाप किया होता है, आप अपने आप को एक निकम्मा, गिरा हुआ इंसान समझते हैं। लेकिन जब आप सही साफ होते हैं, आप प्रार्थना में बैठते समय कभी भी शेम को, कभी भी गलत फहमी या कभी भी अपने आप को कन्विक्टेड फील नहीं करते हैं। आप प्राउड के साथ, हयाव के साथ प्रार्थना में बैठते हैं। और आज परमेश्वर कह रहा है संगति का सबसे पहला फायदा, आप पवित्र बनते हैं। जैसा पहले यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 8 वचन में वो कहता है, यदि हम कहें कि हम में से कुछ भी पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और कुछ भी सत्य नहीं है। अगर हम कहें कि हमने कभी पाप नहीं किया तो हम अपने आप को चीट करते हैं, हम धोखा देते हैं। हम ये कन्फेशन करते हैं कि हमने पाप किया है। आप अपने आप को इस चीज़ में महसूस करें कि आपने पाप किया है और परमेश्वर आपके पापों को माफ़ करने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर आज कहता है कि हर एक विश्वासी मेरी संगति में आए। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, चंगाई, आशीष, छुटकारा, हीलिंग, अपने परिवार की खुशहाली चाहते हैं, तो परमेश्वर की संगति में बने रहना ही आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग होगी, बड़ा छुटकारा होगा। सबसे पहला फायदा क्या लिखा बाइबल में कि आप लोग अपने आप को पवित्र बनाते हैं, अपने आप को होली बनाते हैं। और एक ही चीज़ आपको पवित्र बना सकती है, वो है पवित्र आत्मा की, परमेश्वर की संगति। हमारे चर्च में बहुत सारे ऐसे लोग आए जो गुंडागर्दी करने वाले थे, गैंगस्टर्स स्टाइल के लोग थे, जो बड़े बड़े ऐसे उन्होंने ब्रेसलेट पहने, संगल जैसे पहने, ऐसे कट वगैरह लगाए हुए,
तरह तरह के हेयर स्टाइल बनाए हुए, बड़े खतरनाक तरीके के लोग और बड़ी बड़ी बॉडी वाले लोग। और जब भी वो चर्च में आए, परमेश्वर ने उनसे बात की। संगति में आने के द्वारा प्रभु ने उनके स्वभाव को बदला। लड़ाई झगड़े नशे वाला मन खुदा ने चेंज करके उनके अंदर एक नया मन डाल दिया, और आज वो लोग अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हैं। ये परमेश्वर की संगति का फ़ायदा है। जब तक कोई इंसान परमेश्वर की संगति में नहीं आता है, वो कभी भी अपना अनुभव लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने अनुभव पाया ही नहीं है। परमेश्वर की संगति में आने के द्वारा आपका स्वभाव बदलता है, आप पवित्र बनते हैं। बहुत सारे लोग मेरी मिनिस्ट्री में गवाहियाँ देते हैं, कहते हैं अपोस्टल जी हमारे घर में झगड़ा होता था, लड़ाई होती थी, जब से हम चर्च आने लगे हमारे घर में बहुत प्यार है। हम नशा करते थे, परमेश्वर ने हमें नशे से आज़ाद किया है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर की संगति में जब हम आते हैं तो प्रभु हमारे हृदय को, हमारे मन को बदलता रहता है, हमारे अंदर की मैल को, गंदगी को साफ करता है। कई लोग एक संडे में बदल जाते हैं, कुछ लोगों को कुछ टाइम लग जाता है, लेकिन डिपेंड करता है आपके फेथ के ऊपर और आपके फेथ के प्रोसेस के ऊपर। जैसा आपका प्रोसेस होता है वैसी आपकी ब्लेसिंग, आपकी हीलिंग भी होती है। जैसे कपड़े पर गंदगी होती है, अगर हम कपड़े को साफ़ करते रहें तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। और बहुत सारे कपड़े तो ऐसे होते हैं जो गंदगी से भरे हुए होते हैं और वो फट जाते हैं और उनका कुछ भी नहीं हो सकता है। जिस तरह से यीशु मसीह ने कहा, नए वस्त्र को पुराना पैंदव नहीं लगाया जाता और ना ही पुराने कपड़े को नया पैंदव लगाया जाता है। इसी तरह से नया दाखरस पुरानी मश्क में नहीं भरा जाता और ना ही पुराना दाखरस नई मश्कों में भरा जाता है। अब आपकी मश्क नई होने वाली है। अब आपका बदन, आपका शरीर, आपका स्पिरिट परमेश्वर नया करने वाला है। इसलिए अब आप पुरानी चीज़ों में नहीं, अब आप नई चीज़ों में आ चुके हो। सबसे पहला फ़ायदा संगत में आने का कि आप लोग पवित्र बनते हैं, होली बनते हैं, आप यीशु मसीह के स्वभाव में आना शुरू हो जाते हैं। एक बहुत बड़ी गवाही है, एक लड़का एक डिपार्टमेंट में जॉब करने लगा, काम करने लगा और उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो गई। एक दिन उसके बॉस को उसके ऊपर गुस्सा आया और उसका बॉस उससे क्रिटिसाइज़ करने लगा, जेलस करने लगा और उसे जॉब से हटाने की पूरी कोशिश करने लगा। लेकिन उस लड़के ने अपना स्वभाव नहीं बदला, वो उल्टा अपने बॉस को प्यार करता, उसका कहना मानता, वो उसे 10% काम करने के लिए कहता और वो 15 करके दिखाता। उसके बॉस का मन बदल गया और उसने उसको और ब्लेस किया और प्रमोशन हो गई। सो जो व्यक्ति परमेश्वर की संगत में आ जाता है, उसका हृदय बदलता है, उसका स्वभाव बदलता है, परमेश्वर उसके जीवन को चेंज कर देता है। ये सबसे पहला फ़ायदा कि परमेश्वर आपके बाहरीपन को और अंदरूनीपन को चेंज करके आपको पवित्र बनाता है। संगत करने का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप लोग अपने आप को पहचानना शुरू कर देते हैं। जैसा कि यूहन्ना की पहली पत्री उसके 2 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है, उसके 2 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि जब आप प्रभु के पास आते हैं तो आप अपने आप को पहचानते हैं कि अब आप संसारिक तरीके से नहीं, अब आप पवित्र आत्मा के तरीके से चल रहे हो। अब पवित्र आत्मा आपको गाइड करने लगा है। आप अपने आप को पहचानते हो कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, मेरे अंदर क्या कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो परमेश्वर निखार रहा है। संगत में आने से आप लोग टैलेंटेड बनते हैं। अच्छी एक बिजनेसमैन की और बिजनेस शार्प होना स्टार्ट हो जाती है। एक स्पिरिचुअल बंदा और स्पिरिचुअल होना लग जाता है। एक बंदे की प्रार्थना अगर आधा घंटा 10 मिनट या थोड़ी है तो उसकी प्रार्थना इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि संगत में आकर आप अपने आप को बदलाव पाया हुआ व्यक्ति समझना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए आज परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया संगत में रहे, उसकी कलीसिया संगत में रहकर आशीष को, बरकत को, अपने जीवन में बदलाव को हासिल कर सके। परमेश्वर चाहता है कि आप लोग अपने चरित्र को बदलें, अपने मन को बदलें, अपने स्वभाव को बदलें। अगर आपके अंदर गुस्सा है तो आप गुस्से पर कंट्रोल करना स्टार्ट करें। यहाँ पर परमेश्वर की संगति में आने का क्या फ़ायदा है कि आप अपने आप को बदला हुआ महसूस करते हैं।
कुछ लोग कहते हैं अपोस्टल जी मैं चर्च आ रहा हूं लेकिन मैंने अभी अपने आप को बदला नहीं, मैं अभी भी पबजी गेम खेलता हूं, मैं अभी भी बहुत सारी वीडियो गेम्स पर टाइम वेस्ट करता हूं, मैं अभी भी मूवीज़ देखता हूं, मैं अभी भी नशा करता हूं। तो क्या मैं थोड़ा थोड़ा नशा कर सकता हूं या थोड़ा थोड़े फिल्म्स मूवीज़ देख सकता हूं? मैंने उनको एक ही सवाल किया, क्या तुम्हारा यीशु मसीह मूवीज़ देखता था, शराब पीता था या वो वीडियो गेम खेलते थे? अगर तुम्हारा प्रभु ऐसा नहीं करता है तो तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हें अपने प्रभु जैसा बनना है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब आपको बदलता है, आपको चेंज करता है, तो आप कामयाब व्यक्ति बनते हैं, आप सक्सेसफुल पर्सन बनते हैं। आज बहुत सारे लोगों का बिजनेस फेल है, बहुत सारे लोगों के काम काज नहीं है, क्योंकि उनका ध्यान, उनका मन उनके काम काज की ओर नहीं है। उनका मन इधर उधर की चीज़ों पर वो अपने टाइम को वेस्ट करते रहते हैं, जिनकी वजह से उनका नुकसान होता है और फिर वो परमेश्वर को दोष देते हैं। आपको फुल कंसंट्रेशन अपने बिजनेस पे लगाना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। और संगति का दूसरा फ़ायदा मैंने आपको बताया कि आपका जीवन बदलना स्टार्ट होता है, आपका मन चेंज होना स्टार्ट होता है। तीसरा फ़ायदा संगति करने का कि आप लोग परमेश्वर के प्रेम से भरना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके अंदर प्रेम आना शुरू हो जाता है। हम दुनियावी प्रेम की बात करते हैं, हीर रांझा का प्यार, सोनी का प्यार, मिर्ज़ा साहिबा का प्यार, ये जो आगरा में बना हुआ है वो ताजमहल, वो भी एक प्यार की दास्तान है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े ऐसे आइकॉन्स हैं जो प्यार को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बाइबल में यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, मैं तुम्हें सबसे पहली और बड़ी आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। ऐसा प्रेम नहीं जैसा लोग करते, पर वैसा प्रेम जैसा मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो जब आप परमेश्वर की संगति में आते हैं तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम आना स्टार्ट हो जाता है। जैसा पहला यूहन्ना की पत्री 3:1 में लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हम लोग परमेश्वर की संतान कहलाने के योग्य नहीं थे। वी वर नॉट called a son and daughters of God, but Jesus Christ has given us authority. Jesus Christ has given us a legal right to call the sons and daughters of God. परमेश्वर ने हमें लीगल एक राइट दिया कि हम परमेश्वर की संतान कहला सकें, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। मेरे प्रियो, आपको वचन में क्या लिखा कि तीसरी चीज़, जब हम संगति में चर्च में आते हैं तो परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हम उसके पुत्र और पुत्रियां, सन्स एंड डॉटर्स बन जाते हैं। हम एक मिरास बन जाते हैं, एक प्रॉपर्टी बन जाते हैं, नॉर्मल लोग नहीं रहते हैं। आपको खुश होना चाहिए इस बात के लिए कि आप परमेश्वर की संतान हैं, आप प्रभु के सन्स एंड डॉटर्स हैं। और परमेश्वर की संगति में आने का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपका जीवन तब्दील होता है। पहला, आप पवित्र बनते हैं। दूसरा, आप अपने आप को पहचानते हैं कि आपको परमेश्वर के नाम में चेंज होना और आगे बढ़ना है। और तीसरा, आपके अंदर परमेश्वर के प्रेम का स्वभाव देखने को मिलता है। आपको पता, पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को कहा, चाहे मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, अन्य भाषा बोलूं, यदि मैं प्यार ना करूं, प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। प्रेम जो है वो एक विश्वासी, एक पास्टर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर पास्टर झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा, पास्टर गालियां निकालेगा, गुस्से से बोलेगा, तो उसकी कलीसिया भी वैसी ही होगी। अगर पास्टर के अंदर प्रेम होगा, पास्टर के अंदर नम्रता, हम्बलनेस होगी, तो उसकी कलीसिया भी उसके जैसी होगी। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है? संगत में, चर्च में आने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपके अंदर तब्दीली आना स्टार्ट होती है, आपके अंदर प्रेम आता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जॉन 3:16 में फेमस वर्ड है बाइबल का, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, इसलिए हर एक कोई जो उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु हमेशा का जीवन पाए। गॉड सो लव द वर्ल्ड। परमेश्वर ने दुनिया की सबसे कीमती चीज़, दुनिया की, आसमान की, हर एक परमेश्वर ने सबसे कीमती चीज़ दी, यीशु मसीह। यीशु मसीह दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। यीशु मसीह
पैसे, दौलत, शौहरत, चांदी, हीरे, मोतियों से भी कीमती है। उसका नाम इतना महान है, उसके नाम में इतनी सामर्थ है, वो आपको परमेश्वर की ओर से दिया गया है। इसलिए आज मैंने आपको संगत के बारे में सिखाया कि आपको परमेश्वर की हजूरी में रहना है। लगातार चर्च आना बहुत ज़रूरी है। जब आप चर्च आते हो तो आप लोग अपने अंदर की नेगेटिविटी से आज़ाद होते हो, पॉजिटिविटी लेकर जाते हो। आप लोग एक नया वचन, एक नया मैसेज लेकर जाते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं अपोस्टल जी हम तो लाइव देख लेते हैं। लाइव सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग दूर से हैं, जो चर्च नहीं आ सकते। बाइबल में लिखा है मूसा के साथ 30 लाख के करीब लोग थे जो संगत करते थे। यहोशुआ के साथ इतने लोग थे जो संगत करते थे। प्रेरितों की सेवकाई में लोग संगत करते थे। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42 में लिखा है वो प्रतिदिन रोज संगत करते थे। तो आज परमेश्वर की फेलोशिप, खुदा की संगति में आपको रहना ज़रूरी है। अगर आप बचना चाहते हो, अपने परिवार को बचाना चाहते हो। लोगों में अनफेथफुलनेस बहुत ज़्यादा है, व्यभिचार बहुत बढ़ चुका है, गेइज़म बहुत बढ़ चुका है, शैतान पूरे ज़ोर शोर से अपना काम कर रहा है। वही लोग बचेंगे जो परमेश्वर की संगति में रहेंगे। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य को बनाना चाहते हो, आप एक नई दुनिया, एक नया फ्यूचर रचना चाहते हो, तो आपको परमेश्वर की संगति में रहना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर की संगति में बहुत फ़ायदे हैं। आज जो वचन परमेश्वर ने आपको दिया है, इस वचन के द्वारा खुदावंद आपको हील कर रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है। आपने एक ही काम करना है कि आपने परमेश्वर की संगति में रहना है, सच्चे पवित्र लोगों की संगति में रहना है। अगर आप बचना चाहते हो मेरे प्रियो, शैतान नहीं चाहता कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओ। शैतान नहीं चाहता कि आप प्रेयर करो, आप चर्च जाओ, आप पब, क्लब, पुलिस स्टेशन, थाने, यहाँ वहाँ इधर उधर जाएंगे, आप शराब पिएंगे, बुरे काम करेंगे, आपको शैतान रोकेगा नहीं। लेकिन जैसे आप चर्च आने का डिसीजन लोगे, शैतान आपको स्टॉप करेगा। वो आपको रोकेगा कि कहीं इसका जीवन ना बदले या दूसरों की लाइफ को ना चेंज कर दे। इसलिए आज प्रभु का आत्मा मेरे द्वारा आपको बोल रहा है कि परमेश्वर की संगति में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर की संगति के साथ जुड़े रहने से, बने रहने से आप अपने मिरेकल को, अपने चमत्कार को देखोगे। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800